अस्सलाम वालेकुम। अब हमने ये देखना है, हमारे जो टॉपिक है दैट इज़ कंपोजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट विद अफेक्टिव सेंटेंसेस के अफेक्टिव सेंटेंसेस को लेके हम अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है उसको कैसे कंपोज कर सकते होते हैं। होता क्या है कि एक मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद आफ्टर रिसर्चिंग एवरीथिंग आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा what we have to do, we have to write our message with the help of effective sentences। जहाँ पे बात होती है अफेक्टिव सेंटेंसेस की, वहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं या फिर सेंटेंस की जो टर्म है ये होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सेंटेंस बेसिकली इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that is complete in itself and typically containing a subject and a verb. It is also used to convey a thought or a statement। होता है इसमें क्या, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता होता है, और दैट इज़ यूज टू कन्वे आवर मैसेज। एक कंप्लीट थॉट जो होती है वो एक सेंटेंस के थ्रू हम तक कन्वे की जाती है, या हम अपना जो मैसेज कन्वे करने के लिए जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाते होते हैं उसको सेंटेंस कहते होते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लासेस जो होती हैं वो सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं वो क्लासेस बनाते होते हैं। इस तरह ये एक हायरार्किकल प्रोसीजर होता है, और सेंटेंसेस की मदद से हम पैराग्राफ बनाते होते हैं। अच्छा, सेंटेंस की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन सिंपल थॉट, वन कंप्लीट थॉट, मतलब एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। Basically, a sentence that is consist of an independent clause that would be called a simple sentence, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल भी है, द एंटरप्रेन्योर सा एन अपॉर्चुनिटी। एक सिंपल थॉट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें हमें मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि ही बीट्स अली, ही बीट्स अवैस। फॉर एग्ज़ाम्पल ही कैन ड्राइव, ही कैन सी। आप ये भी कह सकते हैं कि ही कैन जॉइन द क्लास, ही जॉइंस द क्लास, एक्सेट्रा। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक थॉट होती है और वो इंडिपेंडेंटली मीनिंग कन्वे कर सकता होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू कंप्लीट बट रिलेटेड थॉट्स मे बी जॉइंड बाय अ कंजंक्शन सच एज एंड बाय बट आर। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं कंजंक्शन की वजह से। कंजंक्शंस का आपको पता है कि लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है बट होता है, इफ़ होता है, सो होता है, येट होता है, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा। उनकी मदद से दो जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं उनको आपस में इंटरलिंक किया गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल दी थी, द एंटरप्रेन्योर सा एन अपॉर्चुनिटी। इसके साथ अगर हम एक सेंटेंस और ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, द एंटरप्रेन्योर सा एन अपॉर्चुनिटी एंड शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। हमने इसमें क्या किया? एक जो क्लॉज है उसका एडिशन किया है, तो हमारा जो सेंटेंस था वो क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किस हम बनाते होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। इसकी अगर आप और एग्जांपल लेना चाहे तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी थी कि ही कैन ड्राइव अ कार बट ही कैन आल्सो वॉच मूवीज एक्सेट्रा। कि एक सेंटेंस के साथ अगर आप कोई दूसरा सेंटेंस ऐड करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हो दूसरी भी, तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ कंप्लीट थॉट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। कि जिसमें एक क्लॉज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और एक या एक से ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।